प्रिय श्रोताओं, आप सभी को जय मसीह की। आज के मनन के लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पहला शमूएल उसका 1 अध्याय का 17 और 18 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाह वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर कभी उदास न रहा। मेरे प्रियो, हमें हन्ना के विषय में देखते हैं। हन्ना जो है कि उसके पति के एलकना की 2 पत्नियां थी। एक का नाम पनीना था, दूसरे का नाम हन्ना था। और हम देखते हैं कि पनीना के संतान तो होती गई, परंतु हन्ना की संतानें नहीं हुई। उसकी कोख बंद थी और इस बात से वो काफी निराश और परेशान थी, हताश थी, और वो चाहती थी कि उसके जीवन से, उसके गर्भ के फल से उसे संतान का सुख मिले। परंतु लंबे समय इंतजार के बाद भी उसे ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हुआ। उसका पति उससे प्रेम करता था और उसका पति चाहता था, कोई बात नहीं, संतान ना भी हो फिर भी मैं तुझसे प्रेम करता हूं। परंतु वो चाहती थी कि मेरे जो है कि गर्भ से एक संतान उत्पन्न हो। एक समय ऐसा है कि वो सीलो में गई और उस सीलो में जाके प्रभु के भवन में जाके प्रार्थना कर रही थी, और ऐसे हालत में प्रार्थना की जैसे नशे की हालत में प्रार्थना करते हैं। और वो प्रार्थना में परमेश्वर से एक वर मांग रही थी कि जो संतान तू मुझे दे, मैं तेरे भवन में दे दूंगी, मैं तेरे सेवकाई के लिए दे दूंगी। जब हन्ना ये प्रार्थना कर रही थी तो एली की नजर उसकी ओर पड़ी और एली ने उससे एक बात कहा कि जो तुझ मांग रही है तुझे परमेश्वर मन चाह वर देगा। और 18 पद हम देखते हैं, स्त्री जो वचन में कहा गया, तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और फिर उसका मुंह फिर उदास न रहा। मेरे प्रियो, अभी इसको संतान मिला नहीं, अभी इसको जो है कि गर्भ का वो फल मिला नहीं, परंतु इसने जो वचन प्रभु के दास के मुख से निकले उसे स्वीकार किया, उसे ग्रहण किया, उसे अपने अंदर लिया और उस वचन को लेके आनंद किया, एंजॉय किया और विश्वास कर लिया कि जो प्रभु के दास के मुख से वचन निकला है वो मेरे जीवन में होगा, और फिर कभी वह उदास नहीं रही। मेरे प्रियो, इस प्रकार का शब्द यहाँ पर रहा, वो फिर उदास नहीं रही और फिर आनंद मनाने लगी। उसे विश्वास हो कि परमेश्वर ने मुझे संतान सुख दे दिया, और एक समय के बाद परमेश्वर ने उसे संतान सुख दिया। और हम देखते हैं उसकी प्रार्थना के उत्तर में मन चाह वर प्रभु ने उसे दिया और शमूएल उसके द्वारा जन्म लेता है। मेरे प्रियो, मैं आपकी चीज बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर के वचन के माध्यम से प्रभु आपसे बात करता है, या प्रभु अपने दासों के माध्यम से आपसे बात करता है, या वचन के माध्यम से अलग अलग तरीके से अगर प्रभु किसी न किसी तरीके से आपसे कुछ निराशाओं में, या जब किसी चीज के लिए आप प्रार्थना करें, किसी बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, कोई एक वचन आपके पास आता है, वो वचन आपके लिए रेमा, वो वचन आपके लिए बदलने वाला, वो वचन आपके लिए चंगाई के लिए, वो वचन आपके छुटकारे के लिए, आपको उस वचन को अपने अंदर ले लेना है और स्वीकार कर लेना उस वचन को, और उसके बाद फिर निराशा का जीवन नहीं जीना। हो सकता है अभी तक वो आपको प्राप्त ना हो सकता है अभी तक आपके पास वो चीजें नहीं आई हो, वो ब्लेसिंग नहीं आई हो, वो आशीष नहीं आई, परंतु वो काम कर रही हैं। आपने इस वचन को अपने अंदर लेके स्वीकार करने की प्रभु ने मुझे दे दिया है, और जब आप उस वचन को अपने अंदर लेके उस वचन के द्वारा आनंद मनाएंगे, मेरे प्रियो, निश्चित है एक समय आपकी आंखों के सामने वो ब्लेसिंग रहेगी, आपकी नजर के सामने वो ब्लेसिंग रहेगी, आपके मुख के सामने वो ब्लेसिंग रहेगी, क्योंकि आपने प्रभु के दास के मुख से निकले वचन, या प्रभु के दूतों के मुख से निकले हुए वचन, या प्रभु के वचन के माध्यम से निकले हुए वचन को आपने ग्रहण कर लिया, उसे स्वीकार कर लिया, उसे गर्भ धारण कर लिया, उसे अपने अंदर ले लिया और विश्वास कर लिया, और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ है। मेरे प्रियो, आपने जो कुछ मांगा है प्रभु आपको देगा, उस वचन को आप अपने अंदर बना के रखें। सो प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।